हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस आपके बन चुके थे 11th क्लास के लिए। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज फिर बोल रही हूँ कि 11th क्लास यानी 10th में आपके कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक आपका नहीं था। ये न्यू सब्जेक्ट और न्यू टॉपिक्स है जिसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और कुछ टर्मिनोलॉजीज, इनके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। पर ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अकाउंटिंग का मतलब तो मैं आपको बता ही दी थी कि किसी भी काम को हम सही तरीके से किस तरह से किया जाता है और किस मैनर से करते हैं, आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग में आती है। तो आज हम उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस मतलब आर्थिक स्थिति। आपके जो भी अकाउंटिंग होंगे वो हमारे इकोनॉमिक के लिए ही रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। उसमें हमारा जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा वो पैसे से रिलेटेड ही हम कैलकुलेशन को करेंगे। जैसे हम किसी को सैलरी देना, वेजेस देना या किसी से पैसा लेना, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो अकाउंटिंग में होता है। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन। ये चारों चीजें हैं। इन चारों को अलग अलग तरीके से देखिए, बार बार आपके ये टॉपिक जो है वो रिपीट होंगे। ये चारों जो है और इसमें कुछ और थोड़ा मिला लेंगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी बनेगा। तो फिलहाल ये आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब हमारा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है, किस तरह का ट्रांजेक्शन है, किस तरह का लेन देन है, इसको जानना हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। सेकंड है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो मैंने अभी आपसे कहा मॉनेटरी फॉर्म पे, पूरी तरीके से ये मनी से रिलेटेड ही होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर मनी के ही ट्रांजेक्शन को शामिल करेंगे। आपको जैसे पता ही है कि बिजनेस या हमारा अकाउंट जो है वो हमेशा ही पैसे से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। आप पैसे के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे और पैसे को ही ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मॉनेटरी होना चाहिए। रिकॉर्डिंग मतलब हम बुक कीपिंग, हम कहीं पर लिख कर रखते हैं। रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो एक या दो ट्रांजेक्शन्स तो नहीं होगा। हम लगातार किसी से हम पैसा देंगे, किसी से लेंगे, किसी को उधार देंगे, किसी से उधार लेंगे, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन की क्वालिटीज होती हैं और उन सबको हमें याद रख पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो हम इन सब कारणों से क्या करते हैं, कहीं इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, लिख करके रखते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग हुआ। और कम्युनिकेशन मतलब आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या ट्रांजैक्शंस है, उधार है या नगद है। मेजरमेंट, हम इसमें मॉनेटरी टर्म्स पर ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। रिकॉर्डिंग आपने लिख लिया। अब इसके बाद कम्युनिकेशन, जिन व्यक्तियों ने मतलब जो यूजर्स है आपके, उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने कहाँ कैसे पैसे हमारे आए, किस तरह का हिसाब किताब हमारा चला। तो ये सारी चीज़ों को हमें उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो हम हमारे बिजनेस में या हमारे फर्म्स में पैसे लगाते हैं, जो यूजर्स हमारे इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा। तो ये हम चारों चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग की विशेषताओं के अंतर्गत आया। क्लियर हुआ। आइडेंटिफाई यानी हमने पहले पहचाना किस तरह का ट्रांजैक्शन है और उसको मॉनेटरी फॉर्म में हमने टर्म में लिया। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके रखा सीक्वेंस वाइज, मैनर्स वाइज, डेट वाइज, और उसके बाद फिर इसको हमने कम्युनिकेट किया जो आपके इंटरेस्टेड यूजर्स थे। क्लियर। नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटो वाला है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, इस तरह कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, हम किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने जा रहे हैं, हमारा बिजनेस जो है वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। यही बात वहीं पर हुआ कि आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में कई ऐसे लोग होंगे, शेयर होल्डर होंगे, जो आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो उनको भी इंफॉर्मेशन देना, उनको भी बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे पैसे कहाँ आए, किस तरह से हमने उसका क्या हिसाब किताब रखा। तो ये सारे जानेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बताने से ही आपकी कंपनी का या आपके फर्म के जो स्टेटस है उसके बारे में पता चलता है, और वो
जो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर या मैनेजर जो भी है, उन्हें ये जानने का हक है कि आपका बिजनेस किस तरह का बिजनेस है या आपका फर्म किस तरह का फर्म है, ठीक है ना। इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब जो हम करके रख रहे हैं वो करके रखना हमारे लिए आवश्यक है। क्लियर हुआ, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब आते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स, क्या उद्देश्य है हमारे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करने का, क्या मेन मोटो है, क्या उद्देश्य है। पहले है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक तो हमारा है कि हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको कहीं अच्छे से लिख कर के रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि लिख करके सिस्टमेटिक मैनर्स में रखेंगे तो कभी भी कोई भी कुछ आपसे अगर डिटेल जानना चाहे तो आप इजीली उसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो कभी भी कोई आकर आपसे कोई जानकारी मांगेगा आप तो दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी इतनी लंबी नहीं हो सकती कि आप सालों साल की चीजें जो है वो याद करके रख सकते हैं। लेकिन जो एक रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे हैं वो आप सालों का सालों आप अच्छे से संभाल करके रख सकते हैं और जब भी कोई आता है तो आप उसको इजीली शो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपको रिकॉर्ड करके रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका बिजनेस करने का अगर आप मोटो सोचे तो ये तो बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने इस साल के अगले साल बंद कर दिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक बिजनेस करना चाहेंगे, तो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये देखना भी आपके लिए जरूरी होता है ना। कि अगर मान लीजिए किसी कारण से पिछले साल आपको लॉस हो गया तो आप उन कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर क्या कारण था लॉस हुआ, उसको फिर आप सुधारेंगे। और अगर प्रॉफिट हुआ था तो आप ये कोशिश करेंगे कि किन कारणों से हमें प्रॉफिट हुआ और बेहतर और प्रॉफिट हमें किस तरह से आ सकता है। तो ये सारे काम के लिए भी आपका अकाउंटिंग का होना जरूरी है। नेक्स्ट है डिपिक्टिंग ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो उसको अच्छी तरह से डिपिक्ट करते हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर एसेट्स और लायबिलिटी का कॉलम खींचते हैं और उसमें आप अपने आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं कि आपकी कंपनी की एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। आप कहीं से भी किसी तरीके का इंफॉर्मेशन अगर कोई मांग रहा है या चाह रहा है तो आप इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं उस अकाउंटिंग के माध्यम से देख करके, कि चाहे वो किसी भी पर्पस का हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक है ना। हेल्प इन प्रॉपर मैनेजमेंट, ये प्रबंध करना, व्यवस्था करना, सही ढंग से अरेंज करके चलना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक अच्छा सा अकाउंटिंग मेंटेन करके रखते हैं तो आपको ये प्रॉपरली मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है, ठीक है ना। अस्त व्यस्त अगर रहेगा तो आप सही तरीके से उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप सही तरीके से लिख करके मेंटेन करके रखते हैं तो फिर इससे आपका बहुत सारे काम में हेल्प हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट, आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स इनकम टैक्स पेड करते होंगे। टैक्स मतलब होता है कर चुकाना। तो कंपनी जो है वो भी बिजनेस करती है तो उनके जो पैसे का है वो हिसाब किताब रखती है, उन्हें भी टैक्स पेड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए रिकॉर्ड करके या अकाउंटिंग नहीं बना करके, अकाउंट्स नहीं बना करके रखेंगे तो उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा साल भर उनका इनकम क्या हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना एक्सपेंस किए और उनको कितना टैक्स देना है। अगर आपने प्रॉपर इस तरह का मेंटेन करके रखा है, अकाउंटिंग मेंटेन करके रखा है तो आपको ये इजीली पता चलेगा कि साल के अंत में आपको कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते इसीलिए जिसमें हमें क्या मिलता है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं लास्ट में साल के अंत में, जिसमें हमें ये पता होता है कि हमने कितना टैक्स पेड करना है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए हम देखते हैं टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा 3 मेन, हमारी ये 3 और ये 4 ब्रांचेस हैं। लेकिन इस साल 11th क्लास में सिर्फ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही आपका संबंध रहेगा, ठीक है ना। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे, पर बाकी हाँ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं ना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस अकाउंटिंग में आपको पूरा अपने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, मतलब वही जो मैंने अभी आपसे कहा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब आपको सीक्वेंस वाइज और मैनर वाइज करके रखना पड़ता है। यानी फाइनेंशियल पैसे की
पैसों का पूरा हिसाब किताब आपको जहां पे करके रखते हैं वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, ठीक है। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ना कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये आप कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे। कॉस्टिंग मतलब लागत, कितना लागत आया आपकी कंपनी को चलाने में, कितना कॉस्टिंग लेबर हुआ, कितना ओवरहेड्स है, कितना आपका मटेरियल कॉस्ट लगा, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी लेना है। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके जो मैनेजर्स होते हैं उनको आपको देखना पड़ता है कि मैनेजर्स जो है वो किस तरह से मैनेज करके आपका चलता है, पूरी तरीके से मैनेज करना, पूरे बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत है, जिसमें हम जानते हैं हाउ वी मैनेज आवर बिजनेस प्रॉपरली। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत आता है। और अदर ब्रांचेस जो है जैसे उसमें आप टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। टैक्स का कैलकुलेशन करना टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है, जिसमें आप टैक्सेशन की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना इनकम टैक्स देना है, लेना है, प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब ये जितने भी टैक्सेस हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना रहता है। फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारे सामाजिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किस तरह का हिसाब किताब रखना है उसके बारे में हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जिसमें एचआर, आपने सुना होगा, एचआर नाम तो सुना होगा कि आज मोस्टली एचआर पोस्ट होते हैं, एमबीए आप करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां एचआर अपॉइंट करती है, तो उसे ही हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स क्या करती है, कंपनी के जितने भी वर्कर्स होते हैं उसकी पर्सनल डाटा, पर्सनल अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखती है, उसके बारे में पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन को लिख करके रखती है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके थ्योरेटिकल है, पर इस साल से रिलेटेड जो आपका मेन अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th क्लास में प्रॉपरली पूरा पढ़ेंगे, पर ये थ्योरेटिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तब आप ये नहीं बोलोगे कि अरे हमें तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है बाकी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनके थ्योरी को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आज हमने कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स और ब्रांचेस के बारे में अकाउंटिंग का पढ़ा। आप लोगों को इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हो रहे हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।